नमस्कार दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमें बताएं कि हम अपना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, जो कि इस बार भरा गया है और उसका डेट भी अब समाप्त हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको वीडियो दिया जाएगा वो 100% सही रहेगा, एक भी फेक नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और गूगल या क्रोम ब्राउज़र खोल सकते हैं, जहाँ पे आपको मर्ज़ी हो वहाँ पे। हम देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोले हुए हैं, यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेंगे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एस रिजल्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर में हम सर्च कर ले रहे हैं एस और रिजल्ट। यहाँ पे लिखने के बाद इसको सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर देना है। यहाँ से सर्च करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला नंबर पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मोबाइल स्क्रीन में एस रिजल्ट का होम पेज। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा इंटरफेस, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसका लोगो। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। आपको चेक करना है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा और ये इसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हुआ है नहीं, ये चेक करने के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर पर आपको दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट में कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021 का पैसा कब मिलेगा। अगर कोई नया अपडेट आता है तो ये नीचे भी जा सकता है, यानी कि 3, 4, 5 में जो भी यहाँ पे आप देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस लेटेस्ट अपडेट में आकर एक बार देख लेंगे, या तो फिर सबसे नीचे में आए मिल जाएगा आपको इस टाइप का कुछ लिखा हुआ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप वाले सेक्शन पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप कहाँ है। तो यहाँ पे हमको स्कॉलरशिप कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप मिल गया। स्कॉलरशिप पे आ गए, यहाँ पे आपको सबसे पहले हर एक अपडेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा। तो इसी पे हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, एक नया पेज खुलेगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कब कब होगा, कैसे होगा और किस तरह से चेक करना है। यहाँ से इस आर्टिकल को एक बार आकर पढ़ लेंगे आप। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। शॉर्ट में हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि क्या कुछ लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बिहार के जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन सभी विद्यार्थियों को आवेदन का प्रिंट और डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज में जमा करना जरूरी है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डीपीओ के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ही विद्यार्थियों के खाते में पैसा जाएगा। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरिफिकेशन चेक करना, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डीपीओ। आपको ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके खाते में जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार द्वारा बोला ये गया है कि 1 महीने में सभी के खाते में पैसा चला जाएगा, वो भी पूरे 3 वर्ष का, जो पिछले 3 वर्ष से स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है उन सभी का। तो यहाँ पे एक बार आकर आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आपको तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक बार लाइव चेक करके दिखाएंगे कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कैसे चेक करते हैं। तो नीचे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है सबसे, यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे चेक करें। नीचे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे दिया गया है, आपको फिगर से समझा देते हैं। नीचे आपको बढ़ना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार इस आर्टिकल पर आएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही सर्च करके लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेटस, तो यहाँ से देखने के बाद देखिए अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया होगा तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लिख रहा है, जहाँ पे पेंडिंग अभी है तो इसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। अगर वेरिफिकेशन हो गया होता तो यहाँ पे डन लिखता। और दूसरा में देखिए लिखा है फिजिकल स्टेटस, तो यहाँ पे भी अगर आपका मतलब डॉक्यूमेंट अगर सही है तो ये भी डन हो जाता। और तीसरा में लिखा है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डीपीओ, यानी कि यहाँ से अगर वेरीफाइड हो जाता है तभी आप उम्मीद करें कि आपका पैसा आपके खाते में
जाएगा। तो आपको इसी तरह से आकर चेक करना है। चेक करने के लिए आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, तो इसी पे नीचे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा, नीचे बढ़ते जाएंगे इस पेज पर इंपॉर्टेंट लिंक मिल गया आपको। इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे मिल जाएगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई, तो इसको छोड़ देना है। दूसरा में मिल जाएगा यहाँ पे देखिए चेक स्टेटस। चेक स्टेटस मिल गया, तो चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ से देखिए पेज ओपन हो गया है। ये मोबाइल में हम अभी आपको मोबाइल फ़ॉन्ट में दिखा रहे हैं, इस वजह से इस टाइप का कुछ दिख रहा है। अगर इसे डेस्कटॉप मोड में करना है तो आपको ऊपर में 3 लाइन मिल जाएगा यहाँ पे साइड बार में, या तो फिर किसी ब्राउज़र में नीचे में दिया हुआ रहता है, तो नीचे से जाकर आप पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे, चाहे तो आप कर सकते हैं अभी भी मोबाइल में भी। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप मोड में कर लिए हैं। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन एक बार इसको खोलने से पहले आप इस वेबसाइट जो आर्टिकल में हम आपको हिंदी में बताए हैं कि लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेंगे। बहुत ही आसान है एकदम, बिल्कुल चेक करना आपका स्टेटस। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन चेक करने के लिए नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जूम करके हम थोड़ा आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको नहीं कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे और नीचे बढ़ना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एसी एंड एसटी स्टूडेंट क्लिक हियर टू एप्लीकेशन अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बीसी एंड ईबीसी स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि इन दोनों जो ऑप्शन दिया गया है इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करना है। जैसा कि आप एसी एसटी में आते हैं या फिर बीसी ईबीसी में आते हैं, आप अपना कास्ट के अनुसार चुन ले। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ से आपको देखिए क्या सिलेक्ट करना है। यहीं पे और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जूम करके हम आप सबको बताते हैं। इस टाइप का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेटेड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ छोड़ देना है। दूसरा में लिखा है न्यू इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, ये भी छोड़ देना है। तीसरा में है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, ये भी छोड़ देना है। इंस्टीट्यूट नाम से जितना भी दिया हुआ है आपको ये बिल्कुल छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपका फॉर्म भरा जा चुका है तभी आप स्टेटस चेक करें, तो ये भी आपको कुछ भी इसमें भी नहीं करना है। नीचे में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा और बढ़ा के नीचे में यहाँ पे दिखा देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम चलिए क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको खुल गया स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे देखिए मांग रहा है यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे कैप्चा है जिसे यहाँ पे फिल करना है। इसको फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी में हम अपना यूजर आईडी डाल ले रहे हैं। यूजर आईडी देखिए यहाँ पे हम डाल लिए हैं। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, यहाँ पे पासवर्ड हम डाल लिए हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नीचे में कैप्चा जो कि ऊपर में जो कोड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सामने में, इसी कोड को फिल करना होता है CYU3 डालकर यहाँ से हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एक अगला पेज खुलेगा जो कि यहाँ से आपको स्टेटस दिखाई दे देगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है जिसको आपको क्लोज कर देना है। चाहे तो आप इसे फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए खोजता है, क्योंकि अगर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से कोई और लॉगिन कर रहा है तो उस समय ये सिक्योर रहता है। देखिए यहाँ पे खुल गया इस टाइप से। यहाँ से खुलने के बाद आप देख पा रहे होंगे साफ साफ नीचे में हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अब तक पेंडिंग दिखा रहा है। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए फिजिकल कम्युनिकेटेड में भी पेंडिंग है और यहाँ पे वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डीपीओ भी पेंडिंग है। और पेमेंट स्टेटस तो स्वाभाविक है कि पेंडिंग होगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, और जब तक ये दोनों नहीं होगा तब तक ये और ये पेंडिंग ही रहेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज वेरीफाइड आपको बताएगा, जो कि यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्या वेरीफाइड दिखाएगा, यहाँ पे देखिए अकाउंट स्टेटस एक्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे लिख रहा है। तो अकाउंट स्टेटस से एक्सेप्ट लिख रहा है क्योंकि आपका अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए आपका अकाउंट एक्सेप्ट लिख रहा है और फॉर्म सबमिट हुआ है इसलिए। तो इसी तरह से आपको चेक करना है। अब आपको जान लेना है कि पैसा कब तक आएगा। तो पैसा कब तक आएगा आपको जानने के लिए सबसे पहले यही बैक में आना है, यही आर्टिकल पर पोस्ट पर आना है। जैसा कि हम यहाँ पे गए थे एसएस रिजल्ट पर, और यहीं पे आपको मिल जाएगा, नीचे में कहीं पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पे है
कि स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2020-21 अमाउंट यानी कि कब तक आएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और कितना आएगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है।